आप सभी लोगों को, बरौनी की जनता और पूरे बेगूसराय की जनता को बधाई देना चाहूँगा कि ये हमारा जो बरौनी में जो पश्चिमी साइड में गुमती है 7B, उसका आज बिहार सरकार ने के कैबिनेट के द्वारा इसको पास कर दिया है। मतलब इसका ये हुआ कि ये अब जो लगभग 50 साल से ऊपर का ये डिमांड था यहाँ की जनता का कि ये पुल बने, इसके ऊपर रेल ओवर ब्रिज बने, तो उसका आज भी सारे प्रक्रियाओं का हर्डल जो है आज ये पार हो गया है और ये पुल अब जो है आज इसको कैबिनेट की स्वीकृति मिल गई है और जिसमें कि बिहार सरकार ने अब का जो अपना पार्ट है वो अप्रूव कर दिया है। अब ये टेंडर के लिए जाएगा और उसके बाद इसका पुल निर्माण का कार्य शुरू होगा। ये बरौनी जंक्शन के पश्चिम स्थित ये रेलवे गुमटी संख्या 7V है और इस गुमटी से पर डे जो है हज़ारों लोग पास करते हैं, चाहे वो पैदल हो या फिर गाड़ी से, वाहन से, 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, लोग यहाँ से पास करते हैं। आज जो है मंगलवार का दिन है, यानी कि आज 3 जून 2025 है। आज बिहार सरकार के कैबिनेट के द्वारा इसे मंजूरी दी गई है। यहाँ पे ROB का निर्माण होना है, इसको लेकर मंजूरी दी गई है। देखें अब गुमती खुलते ही लोग यहाँ से कैसे भाग रहे हैं तेज़ी में। काफ़ी देर से यहाँ रुके हुए थे, गुमती खुलते ही लोगों का आना जाना शुरू हो गया है। और चूँकि ये यहाँ से जो है बारो, निपनिया, अमरपुर, जयनगर, गराड़ा, चकिया समेत विभिन्न गांव के लोग यहाँ से गुज़रते हैं और लोग आते हैं। और बगल में गंज भी है, निपनिया भी है, मदरापुर भी है। तमाम जगह से लोग यहाँ का लोगों का यहाँ पे आना जाना लगा रहता है जी। तो आज ये बड़ी खुशी का दिन है कि आज जो है ऐसे गुमती पर ROB निर्माण कार्य को लेकर है कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है बिहार सरकार के द्वारा। उम्मीद है कि बहुत जल्द जो है यहाँ पे ROB का निर्माण हो और जिसका इंतज़ार लोगों को वर्षों से था कि गुमती संख्या 7B जो रेलवे का है यहाँ पे ROB बने। ROB बनने का इंतज़ार लोगों को वर्षों से था। इस दौरान जो है कई दफ़ा मिट्टी जांच भी की गई है, प्रक्रिया भी किया गया, लेकिन कुछ विभागीय हो फिर या जो टेक्निकल प्रॉब्लम हो उसके कारण जो है यहाँ पर जो है ROB का निर्माण नहीं हो पा रहा था। लेकिन अंततः जो है आज मंगलवार का दिन है, यानी 3 जून है 2025। बिहार सरकार के कैबिनेट के द्वारा आज मंजूरी दी गई है इस गुमती पर ROB का निर्माण कार्य को लेकर। अब जो आगे की प्रक्रिया की जाएगी वो टेंडर प्रक्रिया वगैरह जो भी होगा वो प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इससे आशा जगह है कि यहाँ पे ROB का निर्माण कार्य बहुत जल्द शुरू हो सकता है। आप देख रहे हैं इस वीडियो में, ये गुमती संख्या रेलवे का है 7B और यहाँ से जो है सैकड़ों हज़ारों लोग प्रतिदिन यहाँ से गुज़रते हैं, आते हैं। और इस बीच अगर गुमती बंद हो तो मुश्किल से वो जो है यहाँ से पास कर पाते हैं, चूँकि घंटा नहीं तो कम से कम 40 मिनट, 30 मिनट, 20 मिनट तो गुमती बंद ही रहता है लगातार। इस तरह से बराबर जो है गुमती बंद रहता है और गुमती बंद रहने से जो है लोगों को परेशानी बढ़ जाती है। ख़ासकर वैसे लोग जो मरीज़ हैं, जो बीमार हैं या फिर जिनको ज़रूरत है कहीं पहुँचना है जल्दबाजी में, लेकिन अगर इत्तेफाक से गुमती बंद रहे तो उनका काम जो है मुश्किल में पड़ जाता है, उन्हें कहीं आने जाने में काफ़ी परेशानी होती है, लेट होती है। यही गुमती संख्या 7B है जिसको जो है बिहार सरकार के कैबिनेट के द्वारा मंजूरी मिल गई है। यहाँ पे ROB का निर्माण कार्य किया जाएगा। इससे लोगों में काफ़ी खुशी है कि यहाँ पे ROB का निर्माण किया जाएगा। अब देखिए मुश्किल से 2 से 3 मिनट यहाँ पे गुमती खुली थी अभी और फिर पुनः ये गुमती को बंद कर दिया गया है, चूँकि यहाँ पे ट्रेनों का आवागमन काफ़ी ज़्यादा है। और बगल में ये जो है वाटर सिग्नल कहते हैं यहाँ पे है, चूँकि यहाँ पर जो है मालगाड़ी का भी आना जाना लगा रहता है। जब तक मालगाड़ी यहाँ पे आकर रुकेगी नहीं इस सिग्नल पर, तब तक जो है यहाँ पे गुमती बंद रहेगी। कई कारण है जो गुमती यहाँ बंद रहती है, चाहे ट्रेनों का आवागमन हो या फिर जो है यहाँ पर जो मालगाड़ी आके रुकती है, ठहरती है 10 नंबर से, 9 नंबर से या 11 नंबर से, जब तक मालगाड़ी यहाँ पे आके नहीं रुकेगी, जो सिग्नल बनाया गया है यहाँ पे आके जब तक मालगाड़ी नहीं रुकेगी तब तक जो है ये गुमती बंद रहती है। इस कारण से लोगों को जो यहाँ पे आने जाने से
आने जाने में बहुत परेशानी होती है। अभी मुश्किल से 3 से 4 मिनट कहें या गुमती खुली रही है और फिर गुमती को बंद कर दिया गया है। चूँकि एक बात और है कि आगे जो है यहाँ पे माल गोदाम भी है और माल गोदाम होने के कारण जो है छोटे बड़े वाहन जो माल वाहक हैं उनका भी यहाँ आना जाना लगा रहता है। अगर कभी यहाँ पे रेक पहुँचता है, रेक आती है तो गाड़ियों का जो संख्या बढ़ जाती है। इस कारण से जो है यहाँ पे और ज़्यादा भीड़ होती है गाड़ियों का। अगर माल गोदाम में कोई अगर गाड़ी आ जाता है, लोड आ जाता है तो इस कारण से गाड़ियों का आवागमन भी ज़्यादा हो जाता है। और जब गुमती काफ़ी देर तक बंद रहता है तो इस कारण से जो है गाड़ियों का जो लंबी लाइन यहाँ पे लग जाती है और लोगों को जो आने जाने में काफ़ी परेशानी होती है। और अब ऐसा लगता है कि आज इसका स्वीकृति मिलने के बाद, बिहार सरकार के कैबिनेट के द्वारा स्वीकृति मिलने के बाद यहाँ पे जो आरओबी का निर्माण जल्द शुरू कार्य हो जाए, लोगों को ये भी उम्मीद रहेगा। और अब आशा करते हैं लोग कि जल्द से जल्द यहाँ पे आरओबी का निर्माण कार्य शुरू किया जाए। इस संबंध में स्थानीय लाइफ लाइन अस्पताल बरौनी के निदेशक डॉक्टर हेमंत कुमार ने आरओबी निर्माण कार्य हेतु बिहार सरकार के कैबिनेट के द्वारा जो मंजूरी दी गई है, विस्तार से बताते हुए कहा कि सर, बरौनी नगर परिषद क्षेत्र का पड़ता है ये बरौनी चौक, सिंधिया चौक के पास जो एक गुमती है सर, 7B रेलवे का बरौनी जंक्शन से जो पश्चिमी ओर है। ये सर मतलब वर्षों से लोगों की मांग रही है कि यहाँ पे जो ओवरब्रिज बने, लेकिन सर कई दफ़ा मतलब ये सुनने को आया कि जो है रेल के द्वारा हो या जब बिहार सरकार द्वारा जांच किया गया, ये लगता है 1 दशक हो गया है, लेकिन अब तक पुल निर्माण को लेकर जो है कोई कार्रवाई शुरू नहीं हुई है। लोगों की जो चीज़ परिचित मांग रही है, आज जो ऐसा सुनने में आया कि शायद कि बिहार सरकार ने जो है इसको मंजूरी दी है, कैबिनेट ने पास किया। सर क्या जानकारी मिली आपको? सर क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को, बरौनी की जनता और पूरे बेगूसराय की जनता को बधाई देना चाहूँगा कि ये हमारा जो बरौनी में जो पश्चिमी साइड में गुमती है 7B, उसका आज बिहार सरकार ने के कैबिनेट के द्वारा इसको पास कर दिया है। मतलब इसका ये हुआ कि ये अब जो लगभग 50 साल से ऊपर का ये डिमांड था यहाँ की जनता का कि ये पुल बने, इसके ऊपर रेल ओवर ब्रिज बने, तो उसका आज भी सारे प्रक्रियाओं का हर्डल जो है आज ये पार हो गया है और ये पुल अब जो है आज इसको कैबिनेट की स्वीकृति मिल गई है और जिसमें कि बिहार सरकार ने अब का जो अपना पार्ट है वो अप्रूव कर दिया है। अब ये टेंडर के लिए जाएगा और उसके बाद इसका पुल निर्माण का कार्य शुरू होगा। आखिर सर ये मामला सर कहाँ फंसा हुआ था, जितना सर समय लगा, और क्या लगता है कि अब जो कैबिनेट की मंजूरी मिली है काम शुरू जल्द हो पाएगा कि फिर इसको जो चुनावी मुद्दा बना दिया जाएगा? देखिए, मैं जो बताना चाहूँगा, थोड़ा 5 मिनट का वक्त अगर आप देंगे तो मैं आपको इसके बारे में एक डिटेल थोड़ा बताना चाहूँगा। ये देखिए, आप जो देख रहे हैं कि ये 7B बरौनी के पश्चिमी साइड में ये एक रेलवे फाटक है और जहाँ तक मेरी जानकारी है पूरे इंडिया का ये एकमात्र ऐसा रेलवे क्रॉसिंग है जहाँ पे 8 या हमें लग रहा 8 या 10 रेलवे ट्रैक हैं और इसके ऊपर में आरओबी नहीं है। ये इंडिया का हमारे हिसाब से, मेरी जानकारी, मैं भी पूरी लगभग इंडिया में कई जगह देखा हूँ, आप भी देखे होंगे, तो इतना जहाँ ट्रेन का आवाजाही हो, वो मालगाड़ी हो, पैसेंजर ट्रेन हो, शंटिंग के लिए इंजन्स होते हैं, तो बरौनी बहुत बड़ा स्टेशन है और उसके इस साइड में हमेशा ट्रेन का इंजन का आवाजाही लगा रहता है, जिसके वजह से ये घंटों बंद रहता है। 24 घंटे में ये 20-22 घंटे तो जरूर बंद रहता होगा, जिसकी वजह से फाटक के उत्तरी हिस्से और दक्षिणी हिस्से में आवाजाही बिल्कुल बंद हो जाती है। इसका मैं बताना चाहूंगा, जैसा कि घर में लोग बताते हैं, उतनी मेरी उम्र नहीं है, लेकिन ये करीब 1970 के आसपास से इस पुल के लिए मांग रखी गई और मांग जो है स्थानीय विधायक हो, चाहे उस समय ये बलिया लोकसभा हुआ करता था, तो मेरे पिताजी लोग बताते हैं कि एक बार रेल राज्य मंत्री कोई 1970-75 के वक्त में आए थे, उस समय इसका भी सर्वे वगैरह हुआ था, लेकिन फिर किस कारणों से ये कभी आगे काम बढ़ा नहीं।
तब फिर इसका हुआ कि मैं 2010 में जैसे बरौनी आया, लाइफलाइन हॉस्पिटल हम लोगों ने बनाया। मेरा घर निपनिया है जैसा आप लोग जानते हैं, और अस्पताल जो है बरौनी डेयरी के पास में। तो मैं जो एक ऐसा आदमी था कि डेली 2 बार कम से कम इस रेलवे क्रॉसिंग को पार करना और 2 बार वापस जाना। ये कई घंटे का डेली का मेरा है। 365 दिन में मैं ईमानदारी से बताऊंगा तो लगभग 340 दिन जो है मैं डेली, अगर 1-1.5 घंटे आप लगाएंगे, और पिछले 15 साल से, तो मैं इसका बहुत बड़ा भुक्तभोगी रहा हूं और ये बहुत परेशान हो जाता। उसी दौरान जो है गुमती पे इंतजार करते फाटक का खुलने मैंने कई बार देखे। कई मरीज होते हैं, उनकी डेथ हो गई, बच्चे लेट हो रहे हैं स्कूल में आने जाने, मतलब इसकी आप, मैं शब्द नहीं है मेरे पास जो मैं बता सकता हूं कितनी बड़ी व्यथा थी ये यहाँ के लिए। तो 2014 में के बाद के समय में जब माननीय रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा जी थे, हम लोगों के एक स्कूल का फंक्शन था, उसमें यहाँ आए थे, और उस समय स्वर्गीय सांसद हमारे भोला बाबू भी थे। तो इन लोगों से हम लोगों ने, और भी हमारे स्थानीय प्रतिनिधि, सब लोगों ने, जो भी होता था यहाँ का, ये एक डिमांड ही होता था कि ये पुल बने। तो जब माननीय रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा साहब से हम लोगों ने इसके लिए कहा, तो उन्होंने इसकी सर्वे वगैरह करा के, उस समय आपको ध्यान होगा 14-15 के बाद वाले बजट में इसके लिए पहली बार ऑफिशियली जो है 14 लाख रुपए का फंड आया था, जिससे इसका जमीन जो है सॉइल टेस्टिंग वगैरह हुआ। उस टाइम में ये पहली बार पुल का डिमांड जो है, आप सोचिए 2015 के आसपास में, 16 में, एक्चुअल में इस पे कुछ सीरियस थॉट्स लगे। लोग बोलते रहते हैं कि 50 साल से सुन रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो पहले की कहानी थी, पेपर पे कुछ नहीं हुआ था, वो एक डिमांड था और लोगों ने चिट्ठी लिखी, कुछ हुआ नहीं। सीरियस एफर्ट जो है उस 14-15 के बाद में इसमें शुरू हुआ है। उसके बाद सॉइल टेस्टिंग हुई, फिर लोग अपने स्तर से इसमें लगे रहे, इसका डीपीआर वगैरह बना, कई प्रक्रिया से होते हैं। ये 2 साल पहले करीब हो गया कि लगभग ये फाइनल स्टेज में आ गया था, जिसमें हुआ कि रेलवे और बिहार सरकार के बीच एक एमओयू साइन हुआ, और उनकी अंडरस्टैंडिंग से हुआ कुछ पार्ट रेलवे बनाएगी के पैसे से बनेगा और कुछ बिहार सरकार देगी। तो उनका अंडरस्टैंडिंग वगैरह हो गया। लेकिन फिर हुआ कि बिहार सरकार ने इसको बोला कि इसके बजट को कुछ कम किया जाए, तो फिर वापस फाइल रेलवे के पास गया। रेलवे ने फिर से उसको रिवाइज करके कुछ कम बजट करके इसको बिहार सरकार के पास भी। तो अल्टीमेटली जो है ये सारे हर्डल्स को पार करते हुए अब जो है ये कैबिनेट के लिए इंतजार कर रहा था, पथ निर्माण से होकर के कैबिनेट में हो। इसी दौरान में सारे लोग जो हमारे स्थानीय विधायक हैं, रामरतन बाबू, पूर्व विधायक ललन कुमार जी, हमारे सांसद जो हैं गिरिराज बाबू, हमारे सबसे इसमें जो है निपनिया मधुरापुर के पूर्व मुखिया विनय जी हैं, वीरेंद्र जो है सरपंच हैं, मैं और कुमार गौतम, कई लोग जिनको जो सामर्थ्य बना, जिनकी जो पहचान थी, जो कर सकते थे, सब लोग इसमें कॉन्टिन्यूअसली लगे रहे। तब हमें पता चला कि ये जो है कैबिनेट और ये प्रशासनिक कार्रवाई में ये मामला जो है कुछ देर हो रहा है। तब मेरी एक फंक्शन में मुलाकात डॉक्टर एस सिद्धार्थ सर से हुई, जो कि आप जानते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी हैं। उनसे मैंने कहा कि सर ये ऐसी समस्या है, काफी है, इसको जरा आप अपने स्तर से देखते तो इसमें कुछ होता। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि ये काम जो है आपका प्रायोरिटी पे है। उनको मैंने डिटेल इसका गूगल मैप वगैरह सारा दे करके समझाया, तो वो तो काफी काबिल व्यक्ति हैं, उन्होंने तुरंत समझ गए कि नहीं ये बहुत जरूरी है। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि ये आपका, मैं इसको देखता हूँ क्या होता है। उसी कड़ी में हुआ है कि आज जो है ये आज बिहार सरकार के कैबिनेट की बैठक थी, और बैठक में भी इस प्रस्ताव को लिया गया, और अभी हम लोगों ने देखा है कैबिनेट सेक्रेटरी ने जो अपना ऑफिशियल वक्तव्य दिया है, उसमें पहला आप देखेंगे, सुनेंगे कि पहला जो है उन्होंने जिक्र बेगूसराय का ये 7B का किया। बाकी आज कैबिनेट में करीब 45-47 प्रस्ताव थे, लेकिन उन्होंने पहला इसके बारे में किया, क्योंकि ये 50 साल से लंबित एक ऐसा मसला था और डिमांड थी, जरूरत थी। तो आज हम लोग बहुत खुश हैं, पूरे बरौनी बेगूसराय की जनता खुश है। इसमें जो भी लोग इन्वॉल्व थे इसको काम करने में, सबको हम लोग धन्यवाद दे रहे हैं, और उम्मीद कर रहे हैं कि ये आगे का जो भी प्रक्रिया है वो जल्द से जल्द पूरा हो। ये सर, मेरा जो अंतिम प्रक्रिया था कैबिनेट की मंजूरी भी मिल गई है,
और लोगों को जो है लोगों के बीच काफ़ी खुशी का माहौल भी होगा। लेकिन क्या करें कि ये मतलब बिफोर चुनाव से पहले काम शुरू हो सकता है या फिर इसकी क्या प्रक्रिया हो सकती है? आपने सही सवाल पूछा है। अभी एक बात हुई है तो बहुत लोगों में संशय लगता है कि कहीं ये चुनाव की वजह से तो अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता है। मैं भी अब देख रहा हूँ बिहार सरकार चाहे केंद्र सरकार अब जो है इनके काम में काफी बदलाव आया है पिछले कई सालों में। ये एक प्रक्रिया में अब अगर कोई चीज अनाउंस होता है और कैबिनेट से अप्रूव होता है तो बहुत ही कम चांसेस है कि वो मामला लटकता है। अब इसकी प्रक्रिया कोई नहीं है, कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया कोई नहीं बची है। ये सीधा, चूंकि अब कोई भी प्रस्ताव पारित होता है तो आप जानते होंगे कि फंड पहले से अलॉट हो जाता है। फंड की कमी की बात नहीं है। अब ये एक टेंडर होगा, जो भी टेंडर करने में जो प्रक्रिया में वक्त लगेगा वो वक्त लगेगा। जो टेंडर होगा, जो सही लोग होंगे उनको ये टेंडर दिया जाएगा और टेंडर देने के बाद इसका काम सुन। चुनाव है इसलिए मैं और आसान्वित हूं कि ये चुनाव से पहले काम शुरू हो जाएगा, इसलिए इसमें कोई नेगेटिव लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा है चुनाव हो, हमारा काम है कि हमारा ये हुआ है और अच्छा है कि चुनाव से वक्त मैं तो चाहूंगा कि इसमें जो लोग सारे लोग हैं, माननीय मुख्यमंत्री, रेल मंत्री, बिहार सरकार के प्रशासनिक अधिकारी, सब लोग आए और इसको जल्द से जल्द इसका शिलान्यास कराएं। हम लोग बरौनी और बेगूसराय की जनता उनके स्वागत के लिए तैयार बैठी हुई है।